श्री सेखवाड़ से सदगुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। एक बार की बात है, एक बहुत ही बड़ा जौहरी था, हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी था और बहुत समझदार भी था, बहुत अपने काम में भी बहुत होशियार था और वैसे भी बहुत समझदार था। उसने बहुत पैसा अपना कमाया, ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसकी जो एक बेटा था, लेकिन बेटा जो था वो बड़ा निकम्मा था। उसने कुछ काम नहीं सीखा और एक बार वो सेठ बहुत बीमार हो गया। जब उसका जाने का टाइम आ गया, उसको लगा कि अब तो मैं बचने वाला नहीं हूँ, तो उसने अपनी पत्नी को एक बहुत ही कीमती पत्थर दिया। बहुत ही कीमती पत्थर दिया और उसको रुमाल में लपेट के और अपनी पत्नी को पकड़ाया, अपने बेटे के सामने पकड़ाया और कहा कि जब मेरे जाने के बाद जब तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत हो, जब तुम्हारे पास और कोई साधन ना हो, जब ये तुम इसको बेच देना। और कहा ठीक है, और वो चल बसा। बेटा जो था वो निकम्मा था, कुछ काम जानता नहीं था, कमाना धमाना जानता नहीं था। तो घर में चाहे कितनी भी प्रॉपर्टी वो आखिर कब तक चलेगी। धीरे धीरे कर कर सब कुछ साफ हो गया और फिर उस पत्थर की याद आई, वो ध्यान आया कि पापा ने, मेरे पिताजी बहुत कीमती पत्थर दिया था, तो अब जाकर उसको देखना चाहिए कि अब उसकी क्या कीमत है, उसकी कीमत लगानी चाहिए। तो माँ ने कहा बेटा ऐसा कर तू, ये पत्थर बहुत ही कीमती है, तेरे पिताजी ने कहा था, तो इसको तू इधर उधर ले जाके बेचेगा तो क्या पता इसकी लोग चीटिंग कर ले, इतनी कीमत जो है एक्चुअल में वो दे या ना दे। तू ऐसा कर, तेरे मामा के पास चला जा, वो भी बहुत बड़ा जौहरी है, वो तेरे को इसकी सही कीमत देगा। तो कहा ठीक है माँ, और वो पत्थर लेकर अपने मामा के पास चला गया। तो मामा ने वो पत्थर देखा तो कहा ये पत्थर तो वाकई बहुत कीमती है। तो फिर मामा ने उससे कहा कि देख बेटा, कितना पैसा था तुम्हारे पास, धीरे धीरे करके सारा पैसा खत्म हो गया। ये भी है तो बहुत कीमती, लेकिन इसकी भी कीमत मैं दूंगा तो वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो गया, हो जाएगा। तो मैं इसकी कीमत तो तुमको देते रहूंगा, और तू ऐसा कर, तू मेरे पास रहकर थोड़ा काम भी सीख ले। तो कहा ठीक है, और वो अपने मामा के पास रहकर वही जौहरी का काम धीरे धीरे सीखने लगा और वो पत्थर मामा को पकड़ा दिया। और धीरे धीरे काम सीखते 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 एक टाइम ऐसा आया कि उसको भी सारे व्यापार की, सारे काम की समझ हो गई, कौन सा असली है पत्थर, कौन सा नकली है, सब चीजों का उसको ज्ञान हो गया। जब उसको ज्ञान हो गया, उसको समझ आ गई सारी चीज की, फिर उसके दिमाग में आई कि मुझे देखना चाहिए कि पिताजी ने जो पत्थर दिया था उसकी कीमत कितनी है, कैसा वो पत्थर है, क्या उसकी क्वालिटी है, वो जाके मेरे को चेक करनी चाहिए, देखनी चाहिए। तो वो मामा से वो पत्थर मांगा, तो मामा ने झट से वो निकाल के वैसा का वैसा कपड़े में लपेटा हुआ था और वो उसको निकाल के दे दिया। जब निकाल के दे दिया तो बेटा जो है वो अपना सिर पीटने लगा। देखा कि ये तो बिल्कुल नकली पत्थर है, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, बिल्कुल नकली पत्थर है वो तो। और फिर उसने मामा से पूछा कि मामा, ये तो पत्थर तो है, बिल्कुल कोई कीमत ही नहीं है, बिल्कुल नकली कीमत है, इसकी तो कोई जीरो भी वैल्यू भी नहीं है, और आपने कहा कि ये तो बहुत कीमती पत्थर है और इसको इतना सहेज करके रखा आपने, और इसको मेरी कीमत भी आपने इसकी चुकाई, तो ऐसा क्यों किया आपने? तो उसके मामा ने कहा बेटा कि उस समय तुझे नॉलेज नहीं था कि असली क्या है और नकली क्या है, कौन सा पत्थर असली है, कौन सा नकली है। और तेरे पिताजी ने कहा था कि ये बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा ज्यादा जरूरत जब पड़े जब इसे बाजार में लेके जाना। और अगर मैं उस वक्त तेरे को कह देता कि ये नकली है और इसको फेंक देता, तो तेरे को ऐसा लगता कि मेरे मामा ने मुझको चीट करा और मेरे साथ धोखा किया। और अब तूने, अब जब तेरे को पता लग गया, तेरे को खुद को समझ आ गई, तेरे को खुद को नॉलेज हो गया, तो तूने अपने हाथों से इसको फेंक दिया। अगर उस वक्त मैं अगर ऐसा ही करता तो तुझको बड़ा खराब लगता कि मामा बड़ा खराब है, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, मेरे साथ धोखा हुआ। तो ऐसे ही जब हमको समझ आ जाती है कि ये जो संसार जो है उसमें कुछ भी अपना नहीं है, ये सब कुछ नकली है, जो हमको सब कुछ असली असली दिख रहा है ये सब एक दिन छूटने वाला है, नकली है। हम भी जो है धोखा कब खाते हैं, जब इसको हम, इस नकली जो संसार को हम असली मान लेते हैं तो धोखा खाते हैं। जब हमको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि यहाँ पर असली कुछ भी नहीं है,
सब कुछ सपने की तरह छूटने वाला है। जैसे सपने में हमको चाहे कितनी भी धन दौलत मिल जाए, लेकिन हम सपने से जब जाग जाएंगे तो वो कुछ भी नहीं है, उसका कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता। ऐसे जब हमारा ये सब कुछ छूट जाएगा तो ये सब कुछ सपने जैसा हो जाएगा, कुछ भी हमारे हाथ लगने वाला नहीं है, सब कुछ नकली है। तो इस नकली को जब हम असली मान के पकड़ के बैठ जाते हैं, तभी हम दुखी होते हैं। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि ये संसार जो है, इसको छोड़ के हमको कहीं नहीं जाना, संसार छोड़ना नहीं है, यहीं पर हमको रहना है, लेकिन सिर्फ इसको जानना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको जानना है कि ये नकली है। हम धोखा कब खाते हैं, भटकते कब है, जब हम इसको असली मान लेते हैं। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं कि झूठा ये संसार रैन का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। हम रोते कब हैं, हम दुखी कब होते हैं, जब अपना मान लेते हैं। जब हम मान लेंगे कि यहां पर कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ छूटने वाला है, तो दुख सब खत्म हो जाएगा। एक बार एक सेठ था, तो वो बहुत ही बड़ी कीमती, बहुत बहुत ही बेशकीमती एक शोपीस लेकर आता है अपने घर में सजाने के लिए। लेकर आता है वो शोपीस जो है, बड़ा बिल्कुल पैक्ड रहता है। और उसके घर में एक नौकर रहता है। वो नौकर से कह देता है कि देख भाई, ये बहुत ही कीमती शोपीस है, तो जरा तू सफाई करेगा तो संभाल के सफाई करना, इसके साथ ज्यादा उठा पटक मत करना, नहीं तो ये टूट जाएगा, बहुत ही कीमती है। तो सेठ का जो नौकर था कहा मालिक ठीक है। और वो बहुत ही पुराना घर जैसा वो नौकर हो गया था। तो लेकिन जो चीज का डर था वही हुआ। वो नौकर हालांकि बहुत सावधानी रख रहा था, लेकिन फिर भी जो है वो शोपीस जो था वो उसके हाथ से छूट गया और वो टूट गया। और जो मालिक था उसको बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा उसको दुख लगा कि मैं कितनी चॉइस करके, कितनी कितनी मन से जो है ये कीमती शोपीस लेकर आया था, और इसको तो 1 मिनट लगी लापरवाही से वो सारा तोड़ दिया। तो मालिक को बड़ा गुस्सा भी आ रहा था और बड़ा दुख भी हो रहा था कि कहां फौरन से ये चीज मैंने मंगवाई थी और इसको 1 मिनट लगी खराब करते। और मालिक की तो नींद उड़ गई। वो रात को वही सोचे जा रहा है कि इतना मैं मन करके लेकर आया था और इसने अपनी लापरवाही से तोड़ दिया। दुख भी लग रहा था चीज के जाने का, और नौकर के पे भी गुस्सा आ रहा था, और उसकी नींद उड़ गई। वो नींद में उठ के चक्कर लगाता है, तो देखता है, नौकर के पास जाता है तो देखा नौकर जो है वो बड़े मजे से सो रहा है। मालिक की तो नींद उड़ गई और नौकर मजे से सो रहा है। 2 दिन तक मालिक को नींद नहीं आई। वो जाकर देखता है कि नौकर बड़े मजे से सो रहा है मेरा नुकसान करके, और मैं जो है कितना परेशान हुआ मेरी सारी नींद खराब करके, और वो बड़े मजे से सो रहा है। तो फिर 2-3 दिन तक तो ऐसा ही चलता रहा। फिर सेठ जो है उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उसने कुछ सोचा, और कुछ सोचकर नौकर को बुलाया, और अगले दिन जाकर नौकर से कहा, पता है तूने जो कीमती चीज छोड़ दी ना, वो मैं किसके लिए लेकर आया था? मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था कि तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, तो तुमको मैं वो उपहार में दूंगा, इसलिए मैं वो बड़े मन करके लेकर आया था, लेकिन वो सारी तुमने चीज तोड़ दी, और मैं तुमको वो चीज मिल नहीं पाई जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। और उसने तो जो है वो चीज नहीं है, लेकिन वो चीज जो है वो नौकर के अर्पण कर दी कि वो चीज तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। अब वो तो फ्री हो गया कि ये चीज तो मेरी तो थी नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो है वो सीन चेंज हो गया। अब नींद किसकी उड़ी? सेठ तो बड़े आराम से सो रहा है कि भाई मैंने तो वो चीज अर्पण कर दी नौकर को। हालांकि चीज मौजूद नहीं है, लेकिन वो उसने अर्पण कर दी, तो वो आराम से सो रहा है। और अब नींद किसकी उड़ी? नौकर की नींद उड़ गई कि ओहो, मेरे पास तो इतनी अच्छी चीज आने वाली थी, लेकिन थोड़ी सी मेरी सी लापरवाही से और वो चीज मेरे हाथ से निकल गई। बड़ी कीमती चीज होगी, बड़ी अच्छी चीज होगी, और वो चीज हाथ से छूट गई और मेरे हाथ से निकल गई। और नींद किसकी उड़ गई? नींद अब नौकर की हो गई। नींद तो फर्क कहां रहा? चीज तो पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं थी, लेकिन फर्क कहां रहा? सिर्फ अपना मानने का। जब तक वो मालिक अपनी चीज उसको मान रहा था, तब तक मालिक की नींद उड़ गई। और जब चीज नहीं है, पहले भी नहीं थी अब भी नहीं है, लेकिन अब नौकर की उड़ गई, क्योंकि अब नौकर को लगने लगा ओहो, वो तो मेरी चीज थी जो टूट गई। और सेठ ने तो उसको गिफ्ट कर दी थी, चीज के ना होते हुए भी उसके सपूत कर दी थी। तो फर्क कहां आया? चीज तो पहले भी नहीं थी अब भी नहीं थी, सिर्फ मानने का। जब तक सेठ अपनी मान रहा था, तब तक सेठ रो रहा था, और जब नौकर ने अपनी मान ली, तब वो नौकर रो रहा है। तो फिर फर्क सिर्फ मानने का है। चीज हमको कुछ भी ना छोड़नी है, ना पकड़नी है, ना कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमको
सच्चाई का हमको ज्ञान होना चाहिए कि क्या मेरा है, क्या अपना है, क्या पराया है, क्या सच्चा है, क्या झूठा है। तो फिर हम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे, सारे दुख से मुक्त हो जाएंगे। जो चीज भी हमको मिली है वो सिर्फ हमको यूज करने के लिए मिली है, हमारा कुछ है भी नहीं। जब ये हमारा शरीर ही हमारा नहीं है, इस शरीर पर ही हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कि आज एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है, तो फिर सारी चीज तो शरीर तो पहले मिला और सारी चीज तो बाद में मिली है, इस शरीर से मिली है, तो उनका क्या भरोसा। जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो इससे जुड़ी हुई चीजें भी हमारी नहीं है। जो चीज भी हमको मिली है वो कुछ टाइम के लिए हमको सिर्फ यूज करने के लिए मिली है, चाहे तो हम उस चीज का यूज करें, चाहे उसकी हम सेवा में लगाएं, चाहे हम उसको बर्बाद करें, ये हमारे ऊपर है। उस चीज को हम यूज करें या तो अपने अपने काम में लें उस चीज को, तो वो तो हो गया यूज, और अगर हम उससे सेवा करें तो हम ऊपर उठते चले जाएंगे, कि जो हमको धन मिला है वो हम सेवा में करते हैं, जितना हमारे यूज में आता उतना यूज करें, और एक्स्ट्रा है तो उसको सेवा में लगाते रहे। दीन दुखियों की वो सेवा के लिए ही हमको मिला है। तन मिला है तो तन से सेवा करें, धन मिला है तो धन से सेवा करें, और मन मन से तो हम सबकी सेवा कर सकते हैं। मन से हम किसी को हौसला दे, किसी को दो अच्छे बोल बोले, रोते हुए को हंसा दे, तो ये मन से सेवा हो गई। और या फिर तो फिर हम उसको बर्बाद करके, उसको यूज करके, उसको मिस यूज करके, उसको ऐश आराम में लगा के, ऐश आराम भुगत के, अपना मन मौजी मनोरंजन करते हुए इस जीवन को और जितने भी हमारे हमको जो साधन मिले हुए हैं उस साधनों को हम खो दे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन चीज कोई भी हमारी अपनी नहीं है, वो सिर्फ हमको कुछ टाइम के लिए हमको मिली है, और एक टाइम बाद सारी छूटने ही वाली है, चाहे हम उसको कितनी भी पकड़कर रखने की कोशिश करें। तो इसलिए कहा है, ओ माया के मत वाले, तेरी पल पल उम्र ढली जा, इस काल रूपी चाकी में तेरी काया की दाल दली जा। खाक में खपना है, किसे करे तू प्यार, कोई ना अपना है। झूठा ये संसार रैन का सपना है, किसे करे तू प्यार, कोई ना अपना है। ये जितने बाग बगीचे और जितने लहर तरंगे, ये महल अटारी बंगले खिल रहे हैं रंग बिरंगे, एक नहीं बचना है, किसे करे तू प्यार, कोई ना अपना है। कुछ भी अपना नहीं है तो फिर हमको करना क्या है। तू कुकर्म छोड़ के बंदे, कुछ ध्यान हरि में लगा ले, यह ज्ञान की बहती गंगा, मल मल के गोते लगा ले। पार तुझे टपना है, किसे करे तू प्यार, कोई ना अपना है। झूठा ये संसार रैन का सपना है, किसे करे तू प्यार, कोई ना अपना है। तू आया ब्याज कमाने, तेरा बाकी मूल रहाना। ब्याज कमाने यानी कि हम पुण्य कमाने आए थे, लेकिन जिससे हमको पुण्य कमाना था, जिस शरीर से, उसको हमने खो दिया। भोग विलास में, ऐश और आराम में, वो सारा हमने खो दिया। वो उसको कहा है, इस शरीर को क्या, जो हमको श्वास मिले थे उसको कहा मूल, और जो हमको कमाई करनी थी उसको कहा ब्याज। तू आया ब्याज कमाने, तेरा बाकी मूल रहाना। भज कृष्ण चंद्र मन मूरख, तेरे मन में भूल रहे ना। प्रभु को जपना है, किसे करे तू प्यार, कोई ना अपना है। झूठा ये संसार रैन का सपना है, किसे करे तू प्यार, कोई ना अपना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।